हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। मेरा नाम रेणुका है। यह सच्ची कहानी है जिसे बचपन से ही मनोरंजन का साधन समझा गया, पर कभी किसी ने पत्नी का हक नहीं दिया। जब जी चाहा बेचा, जब जी चाहा खरीद लिया। मेरी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। 11 साल की उम्र में पिता ने मुझे शराब के लिए महज 10,000 रुपए में बेचा। कुछ सालों में 3 बेटियां भी हो गई मुझे। जिसने खरीदा उसने घर से निकाल दिया। जब मायके पहुंची तो पिता ने फिर बेच दिया। फिर जिसने खरीदा उससे 2 बेटे हुए। दोनों बेटे जिंदा नहीं रहे। फिर उस आदमी ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति साथ ले गया। उससे बेटे का जन्म हुआ। फिर से गर्भवती होने पर व्यक्ति गर्भपात की बात कहने लगा और मारपीट कर घर से निकाल दिया। 2 महिलाओं ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, बच्चों को जन्म दिया। ये 2 औरतें भी मुझे दोबारा कहीं और बेचने की बात करने लगी। अत्याचार की ये कहानी उस रेणुका की है जो 11 से 28 साल की उम्र तक कई बार बेची गई। इस दौरान अलग अलग पुरुषों के साथ कुछ कुछ समय तक रही और कुल 7 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 3 बेटियां सहित 5 बच्चे जिंदा हैं, लेकिन सिर्फ एक उसके पास है। अब तक जिनके साथ भी वह रही, किसी ने भी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, यानी किसी ने भी उसके साथ विधिवत शादी नहीं की। इतने समय तक अलग अलग लोगों के साथ रहने पर भी रेणुका अब विवाहित और बेघर है। इतना सब सहने के बाद उसने कभी भी पुलिस से शिकायत नहीं की, ना ही कोई कानूनी मदद ली। रेणुका अब महिला एवं बाल विकास विभाग के सेंटर में रह रही है। 28 साल की रेणुका बताती है कि 11 साल की उम्र में शराबी पिता ने सिर्फ 10,000 में उसे बेच दिया। तब से आज तक वह बिकती ही आ रही है। 11 की उम्र से 6 साल तक जिस शख्स के साथ रही उसका नाम मनोज था। 6 साल में उसने 3 बेटियां होने पर मनोज ने घर से निकाल दिया। इसके बाद पिता के घर पहुंची। 3 साल पिता के साथ रही। लगभग 21 की उम्र में एक बार कोलकाता निवासी मोहन थापा नाम के शख्स को बेच दिया। कुछ साल में मोहन से 2 बच्चे हुए। दोनों की मौत होने पर उसने घर से निकाल दिया। इसके बाद भटकने के दौरान उससे उसका यही एक रिश्तेदार साथ ले गया। एक बेटे के बाद दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात को कहा गया। मना करने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया। 2 महिलाओं ने सहानुभूति दिखाते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया। या कुछ ही दिन में उसने एक और बेटे को जन्म दिया। ये रेणुका का अब तक का 7वां बच्चा था। जिन 2 महिलाओं ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था, वही उसे फिर से बेचने की बात करने लगी। इस पर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने संबंधित विभाग को सूचित किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि स्टेप सेंटर पर 10 दिन रह सकते हैं। इसके बाद वह खुद रेणुका को उसके गांव लेकर जाएगी। रेणुका को उसका हक दिलाने की कोशिश करेगी। वह बताती है कि यह अत्याचारों का चरम है। इसके बाद भी रेणुका ने कभी कोई शिकायत नहीं की। महिलाएं भी उसके साथ अत्याचार करती रही। इतने पुरुष साथ रहे, इतने बच्चे हुए, लेकिन फिर भी वह विधिवत किसी की पत्नी नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना हमें ये बताती है कि औरत कोई वस्तु नहीं है। औरत ही औरत की दुश्मन बन बैठी है। अगर औरत चाहे दूसरी औरत की मदद करके उसे हर परेशानी से निकाल सकती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज